साथियों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, लोकसभा का चुनाव है। 25 तारीख को आप जो वोट डालेंगे वो ये फैसला करेगा कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन हो। अगला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार बने या राहुल गांधी बने, यह आपका मत जो आप दोगे ये उसका फैसला करेगा। और मैं समझता हूं कि गांव में पूछ लो, शहर में और तो और से अगर किसी कांग्रेसी को भी अलग से बुला करके पूछोगे क्या राहुल गांधी भी इस देश को चला सकता है क्या, वो भी कह देगा जी ना जी, इसके बस की बात नहीं है। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश का नेतृत्व करने का काम किया है, देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। बड़े विस्तार से चर्चा अभी जनरल डीपी वत्स जी ने, आदरणीय विनोद भ्याणा जी ने विस्तार से सारी बातें आपको बताने का काम किया कि किस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी ने कहा था कि हमारा अगर बहुमत आता है तो हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे, और हमारे विरोधी कहते थे कि धारा 370 अगर समाप्त होगी तो पता नहीं खून की नदियां बह जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। कोई पत्ता भी लाओ तो बताओ, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा मजबूत नेतृत्व है जिसके वजह से ये काम संभव हो पाया। इसी तरीके से चाहे राम निर्माण की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, और चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति समाप्त करके मुस्लिम बहनों को न्याय देने की बात हो, अनेक जो पुरानी समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का काम किया। और जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, पिछले 9.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अब नायब सैनी जी प्रदेश की कमांड संभाल कर चला रहे हैं, और इन 9.5 सालों में राजनीति के नए आयाम स्थापित करने का काम किया। सबसे पहले तो युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने आते ही आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर के और बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि जो पहले कांग्रेस के समय में जो नौकरी मिलती थी उसमें या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, इस तरीके का माहौल इस प्रदेश के अंदर था। और विशेष रूप से ये मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज इस प्रदेश के अंदर रहा, उसमें सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ तो बैकवर्ड क्लास के साथ हुआ। क्योंकि बैकवर्ड क्लास के साथी कि जितनी भी जो वैकेंसीज निकलती थी, मान लो कोई 50 वैकेंसी निकलती है तो फिर 5-7 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। साथियों, ऐसे लोगों को योग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, चाहे कोई खेती का काम करते हैं, चाहे कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई कपड़े सिलने का काम करते हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं, उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने किया। और मैं आज बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितनी भी वैकेंसीज निकली है, एक भी वैकेंसी में कोई बैकलॉग नहीं रहा, बल्कि पूरी की पूरी भरी गई है। और जिन बैकवर्ड क्लास के साथियों को, जिन बच्चों के साथ अन्याय करने का काम किया और कहा कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, आज उन्हीं बैकवर्ड क्लास के साथियों ने न केवल बैकवर्ड कोटे के अंदर
बल्कि क्योंकि मेहनती लोग होते हैं, जनरल के अंदर भी उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम किया है। तो साथियों, आप लोगों को इस बात को याद रखना होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा, आप लोग 25 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट जो कमल के फूल पे डालेंगे, ये ताकत मिलेगी नरेंद्र भाई मोदी जी को, ये ताकत मिलेगी आदरणीय नायब सैनी जी को।